नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रवाणी और मैं हूं आपके साथ प्रिया मन। देश के राजनीतिक गलियारों में अब जो हो रहा है वो किसी से परे नहीं है। ऐसा लग रहा है आम आदमी पार्टी में जो अंदरूनी फूट थी वो बाहर निकल के आ रही है और सियासी घमासान देखने को मिल रहा है। आम आदमी पार्टी अगर इसको एक कंपेयर करेंगे, तुलना करेंगे, तो अरुण हम लोगों ने देखा कि समुद्र, उसमें एक कंकड़ जैसे पत्थर फेंक दो, वही आम आदमी पार्टी में सियासी गलियारे बहुत ज्यादा तेज हैं। अभी तक ये देखा जाता है अंदरूनी कलह थी, बाहर निकल आई है। बिल्कुल, देखिए राघव चड्ढा ने आम आदमी पार्टी छोड़ दिया और अकेले नहीं छोड़ा, अपने साथ 7 सांसद लेकर गए हैं। कहा यह जा रहा है कि संख्या बढ़ सकती है। 10 में से 7 सांसदों ने आम आदमी पार्टी छोड़ दिए। 8वें सांसद की कयास लगाई जा रही है कि 8वां सांसद भी आम आदमी पार्टी छोड़ सकता है। ये सभी 7 सांसद राघव चड्ढा के साथ बीजेपी मुख्यालय पहुंचे हैं। कहा यह जा रहा है कि कुछ देर में बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन के साथ इन लोगों की मुलाकात होगी। इसके बाद हो सकता है कि एक आधिकारिक ऐलान हो कि ये बीजेपी में शामिल हो, क्योंकि राघव चड्ढा ने कहा कि हम बीजेपी ज्वाइन करने जा रहे हैं। जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो कुल मिलाकर ये जो आम आदमी पार्टी के अंदर हुआ है, ये जो घटनाएं हुई हैं, इससे आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से नेस्तनाबूद हो गई है, पूरी तरीके से ख़त्म हो गई है। और इसका जो नुकसान होने वाला है आम आदमी पार्टी को, केजरीवाल को, बहुत गहरा और बहुत लंबा होने वाला है। मैं दर्शकों को वो 7 सांसदों के नाम बताना चाहता हूँ जिन्होंने आम आदमी पार्टी छोड़कर बीजेपी जाने का फैसला किया। सबसे पहले राघव चड्ढा है उसमें, उसके बाद संदीप पाठक हैं, तीसरे पर आपके अशोक कुमार मित्तल आते हैं। अशोक कुमार मित्तल वही हैं जिनको लेकर आम आदमी पार्टी ने कहा था कि राघव चड्ढा को हम डिप्टी पद से हटा रहे हैं, इनको नॉमिनेट कर रहे हैं, इनको आगे बैठा रहे हैं। और इसके अलावा जो है जो चौथा नाम है वो विक्रमजीत सिंह साहनी का है। हरभजन सिंह का नाम है इसमें। हरभजन सिंह को लेकर एक और खबर अभी आई है कि आम आदमी पार्टी ने हरभजन सिंह से कांटेक्ट करने की कोशिश की, उन्हें कॉल किया, हरभजन सिंह ने फ़ोन नहीं उठाया। ऐसे में ये पूरे तरीके से क्लियर है कि हरभजन सिंह भी जो है पार्टी छोड़ रहे हैं, आम आदमी पार्टी छोड़ रहे हैं और इसके साथ ही वो बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। स्वाति मालीवाल वो नाम है जो 6वां नाम है, जो स्वाति मालीवाल वही हैं जिनके कारण आम आदमी पार्टी जो है दिल्ली हारती है। अब राघव चड्ढा के आम आदमी पार्टी छोड़ने के बाद हो सकता है कि पंजाब भी आम आदमी पार्टी आने वाले चुनाव में, हम उस पर भी आएंगे। इसके अलावा जो 7वां नाम है वो है राजेंद्र गुप्ता का। राजेंद्र गुप्ता ने भी जो है आम आदमी पार्टी छोड़ दी। 3 और सांसद है जिसमें से संजय सिंह का नाम आता है, वो तो नहीं छोड़ेंगे। और इसके अलावा बलबीर सिंह सीचेवाल हैं, एनडी गुप्ता हैं। इन 2 सांसदों में से कोई एक और हो सकता है जो कहा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी जो है आज छोड़कर बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। अच्छा, हम लोगों ने ये भी देखा आज, चूंकि आज ही की ये खबर है कि एक नया घर अलॉट हुआ है केजरीवाल को, वो उसमें जो है वो कहीं ना कहीं शुभ काम कर रहे थे कि हम उसमें नए घर में रहेंगे, पार्टी में अशुभ हो गया। देखिए, केजरीवाल ने जिस तरीके से फैसला कुछ दिनों पहले राघव चड्ढा को लेकर लिया था कि राघव चड्ढा को सदन में बोलने ना दिया जाए, उनके वक्त को कम कर दिया जाए, जो उनका डिप्टी पद है सदन में उसको वापस ले लिया गया, उनकी जगह मित्तल को बैठाया गया। और फिर इसके बाद जो है पंजाब सरकार उसी दिन उनसे सिक्योरिटी वापस ले लेती है। तो कुल मिलाकर केजरीवाल को ये डर था कि राघव चड्ढा मेरे से आगे निकल रहे हैं, कि अब आम आदमी पार्टी केजरीवाल की वजह से नहीं जानी जा रही है, अब आम आदमी पार्टी राघव चड्ढा की वजह से जानी जा रही है। क्योंकि राघव चड्ढा जिन मुद्दों को लेकर सदन में जाते थे, उसके बाद जो चर्चाएं देश में होती थी वो यही होती थी कि आम आदमी पार्टी का एक नेता है जिसका नाम है राघव चड्ढा, वो गिग वर्कर्स की मांग कर रहा है, वो पैटर्निटी लीव की मांग कर रहा है, वो डिलीवरी बॉय की मांग कर रहा है, मतलब इनके मुद्दे को सदन में उठा रहा है। तो इन सब चीज़ों को लेकर केजरीवाल को इस बात का डर लगने लगा कि केजरीवाल जो नाम है, जो टैग है आम आदमी पार्टी के साथ, उसको क्रॉस करके, उस नाम को क्रॉस करके राघव चड्ढा का नाम, राघव चड्ढा का ब्रांड आगे जा रहा है। और इसी के बाद ये सारे फैसले जो है आम आदमी पार्टी की तरफ से, केजरीवाल की तरफ से लिया जाता है। और ये अशुभ होना ही था, क्योंकि जिस तरीके से पिछले 1 हफ्ते में आप देखेंगे आम आदमी पार्टी के अंदर सारे घटनाक्रम हुए हैं, उसको देखकर ये कहा जा रहा था कि राघव चड्ढा कभी भी आम आदमी पार्टी, ये राघव चड्ढा का जाना, इनके साथ तमाम 7 से 8 सांसदों का जाना, आने वाले दिनों में वहां पर चुनाव होना पंजाब में, क्या वो दिल्ली के विधायकों को भी अपने साथ ले जा सकते हैं? इसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी को कितना फायदा वहां पर हो सकता है? देखिए, पंजाब में आने वाले समय में विधानसभा का चुनाव है। पंजाब में बीजेपी का कोई मेन लीडर नहीं है, कोई मेन चेहरा नहीं है। ऐसे में राघव चड्ढा अगर बीजेपी में जाते हैं, अभी जैसे वो बीजेपी देर का वो समय है जब वो चलेगी, बीजेपी कार्यालय पहुंच चुके हैं, हो सकता है जब तक ये खबर दर्शकों तक पहुंचेगी तब तक वो बीजेपी में शामिल हो चुके होंगे। तो ऐसे में जब तक विधानसभा का चुनाव आएगा, जब विधानसभा का चुनाव पंजाब में आएगा, तो बीजेपी एक मेन लीडर के तौर पर हो सकता है कि वो सीएम फेस बनाकर राघव चड्ढा को पंजाब
पंजाब में उतार सके और हो सकता है कि राघव चड्ढा पंजाब के अगले सीएम भी हो जाएं। क्योंकि इसके पीछे कारण क्या है कि पंजाब में जब आम आदमी पार्टी का अस्तित्व रखा जा रहा था, जब नींव रखी जा रही थी, तो उस समय राघव चड्ढा एक बैकबोन थे। राघव चड्ढा ने वहाँ पे आम आदमी पार्टी के नेताओं को कलेक्ट करने के, क्योंकि आप उनके पावर को इस तहत समझिए कि वो अपने साथ अकेले नहीं जा रहे हैं, 8 सांसद 7 सांसद लेके जा रहा है वो बंदा, तो उसके पास कोई इतनी ताकत तो है कि वो केजरीवाल के उन 8 सांसदों को लेके जा रहा है जिनको विधायक चुनते हैं। मतलब आप समझिए जब सांसद जा रहा है तो विधायक को तो वो तोड़ ही सकता है। तो इसका नुकसान पंजाब में आने वाले समय में आम आदमी पार्टी को तगड़ा लगने वाला है, और हो सकता है कि दिल्ली के जो विधायक हैं, अभी तो सांसद गए, विधायकों की भी लाइन अभी कुछ ही समय में आज या कल में वो खबरें भी आने लगेंगी कि विधायक भी आम आदमी पार्टी से जा रहे हैं। बीते कुछ दिनों से ये बागी सांसदों की स्थितियां बनी हुई थी। राघव चड्ढा का ही नाम था, किसी को ये उम्मीद नहीं थी कि ये खुद जाएंगे और इतने लोगों को ले जाएंगे, और इसके बाद से कहीं अब लिस्ट जो है वो बागी विधायकों की ना हो सकता है, आ सकती है। और अभी देखिए एक के बाद एक आम आदमी पार्टी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस पहले संजय सिंह करते हैं, भगवंत मान करते हैं, अरविंद केजरीवाल ट्वीट करके कहते हैं कि भैया ऑपरेशन लोटस शुरू हो गया है। इसके अलावा भगवंत मान कहते हैं कि वॉशिंग मशीन में जाके लोग धुल जाएंगे, पहले से तमाम चीज़ें हैं। लेकिन जो अपना एनालिसिस कहता है कि आम आदमी पार्टी को पहले इस बात को सोचना चाहिए था कि अगर आप राघव चड्ढा से सिक्योरिटी छीन रहे हैं, उनको पद से हटा रहे हैं, उनको बोलने का वक्त कम कर रहे हैं, तो आप उनको दे क्या रहे हैं? आपका वो नेता है, आपका सांसद है, आपके मुद्दे को उठा रहा है, तो अगर आप उसके साथ ऐसा व्यवहार करेंगे तो जाहिर सी बात है कि वो एक सांसद है, वो एक लीडर है और इतना पावर रखता है कि अपने साथ 7 सांसद ले जा सकता है, तोड़ सकता है, वो भी बड़े नाम लेके जा रहा है, स्वाति मालीवाल, हरभजन सिंह, आप मित्तल, अशोक मित्तल। एक आखिरी सवाल कि अब अरविंद केजरीवाल का क्या, अब आम आदमी पार्टी का क्या? आम आदमी पार्टी जब बनी थी अन्ना हजारे के समय से, आप देखिए ना, जब पार्टी बनी तो उस समय कौन कौन जुड़ा था। अब जब पार्टी की आज की स्थिति है तो वो जो लोग शुरू के फेज में थे वो धीरे धीरे खत्म हो गए। राघव चड्ढा को कहा जाता था कि मनीष सिसोदिया, राघव चड्ढा, संजय सिंह तो बाद में जुड़े, संजय सिंह बाद में जुड़े, लेकिन अब जो शुरुआती फेज वाले लोग हैं वो लगभग खत्म हो गए। तो ऐसे में कहा जा रहा है कि अब आम आदमी पार्टी दिल्ली से खत्म हो गई है, पंजाब से खत्म करने का प्लान बीजेपी ने सेट कर रखा है। जैसे ही राघव चड्ढा आएंगे वैसे ही राघव चड्ढा को एक लीड, एक फेस बनाकर पंजाब में बीजेपी उतारेगी, और 8 सांसदों के साथ, 7 सांसदों के साथ जब राघव चड्ढा पंजाब में उतरेंगे तो समझ जाइए कि पंजाब का पूरा खेल, पूरा समीकरण आम आदमी पार्टी के पाले से हिल जाएगा, और हो सकता है कि आने वाले विधानसभा में हार का सामना करना पड़े। क्योंकि जब स्वाति मालीवाल के साथ ऐसी घटनाएं हुई दिल्ली में तो दिल्ली हार गए, अब राघव चड्ढा के साथ हुआ है तो पर ये देखने की बात होगी कि कोई एक सांसद आपका दिल्ली में आता है, अगेंस्ट होता है, और उसके बाद से आपकी दिल्ली जो है हाथ से चली जाती है। पंजाब में भी ये स्थिति है, राघव चड्ढा, उनके साथ तमाम सांसद जो वहां से आ रहे हैं, अगर ये हुआ और उनके साथ और सांसदों की कतारें वहां पर लगी, बागी विधायकों की लिस्ट निकल के सामने आई, तो पंजाब का क्या होगा, ये एक बड़ा सवाल है। हालांकि इसमें इतना ही नजर हम बनाए हुए हैं, आगे इसमें जो भी अपडेट होगा वहां पर आप तक जो है वो जरूर लेकर के आएंगे। लेकिन तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए राष्ट्रवाणी।